दोस्तों, मार्च में शुरू हुई कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग में हर कोई पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ है। संपूर्ण देश में अप्रैल में पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। प्रशासन के तुरंत एक्शन, वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की अथक मेहनत, इंजीनियर्स के नए नए आविष्कारों और आमजन के तगड़े सहयोग के चलते कोरोना पीड़ितों की तादाद को सीमित करने में बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की तुलना में भारत ने तेजी से कदम उठाए और इस बीमारी को बड़े पैमाने पर फैलने से रोक दिया। अब देश के हर कोने से गुड न्यूज मिल रही है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदुस्तान इस जंग को जीतने की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है। साथ ही दुनिया के वो कौन से आविष्कार हैं जो इस कोरोना काल में कमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपके लिए इस वीडियो में हम वो बात भी बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप कह उठेंगे कि कोरोना के वक्त तो चमत्कार ही हो गया है, क्योंकि अगर कोरोना का दौर नहीं होता तो शायद आप वो देख भी नहीं पाते। नंबर 1, मुस्तैदी से भारत में कोरोना की रफ्तार थमी। कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया भारत के प्रयासों और कदमों की तारीफ कर रही है। दुनिया के कई विकसित देशों में जिस तेजी से कोरोना फैला, वैसे में विशेषज्ञ मानकर चल रहे थे कि भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुस्तैदी और जल्दी लॉकडाउन की वजह से यहाँ कोरोना पीड़ितों की संख्या सीमित रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना मरीजों के डबलिंग रेट, रिकवरी रेट और डेथ रेट तीनों मोर्चों पर खुशखबरी मिल रही है। देश का डबलिंग रेट यानी कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद दोगुनी होने की दर लॉकडाउन से पहले 3.4 दिन थी, जो अब बढ़कर 11 दिन हो गई है। इससे भी अच्छी बात यह है कि कुछ राज्यों का डबलिंग रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु और पंजाब में 11 से 20 दिन का डबलिंग रेट है। कर्नाटक, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड, केरल में डबलिंग रेट 20 से 40 दिन के बीच है। वहीं असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में डबलिंग रेट 40 दिन से भी ऊपर पाया गया है। नंबर 2, तेजी से ठीक हो रहे हैं भारतीय मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 8,324 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। इस तरह से देश में इस बीमारी का रिकवरी रेट बढ़कर 25.19% हो गया है। 14 दिन पहले रिकवरी रेट केवल 13.06% था। इससे पता चलता है कि रिकवरी रेट के मामले में देश को तेजी से कामयाबी मिल रही है। वहीं इस बीमारी से मरने वालों की बात करें तो अब तक देश भर में 3.2% मरीजों की मौत हुई है। मरने वालों में 65% पुरुष जबकि 35% महिलाएं हैं। काल के गाल में समाने वाले मरीजों की बात करें तो 45 साल से कम उम्र के केवल 14% मरीज थे। वहीं 45 साल से 60 साल की उम्र के 34.8% मरीज थे, जबकि 60 साल से ऊपर के 51.2% मरीजों ने दम तोड़ा है। बड़ी बात यह भी रही है कि भारत में कोरोना से दम तोड़ने वाले करीब 78% किसी न किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित थे। लेकिन अब तेजी से ठीक होने की दर ने कोरोना वॉरियर्स के साथ ही देश के करोड़ों लोगों में नए उत्साह का संचार कर दिया है। नंबर 3, कोरोना फ्री है देश के 300 जिले। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मरीजों के ठीक होने की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ अच्छी खबर यह भी है कि देश के 300 जिले अब तक कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त रहे हैं। देश में कुल 739 जिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक देश में 300 जिले ऐसे हैं जहां अब तक कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। इसके अलावा 300 अन्य ऐसे भी जिले हैं जहां कोरोना वायरस संक्रमण के बहुत ही कम केस हैं। देश में 129 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के हॉटस्पॉट्स हैं। 15 दिन पहले ये तादाद 170 थी। कोरोना प्रभावित देश के 80 जिलों में पिछले 7 दिनों से और 47 जिलों में पिछले 14 दिनों से एक भी नया केस सामने नहीं आया है। 39 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिनों से और 17 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों से एक भी नया केस सामने नहीं आया है। देश में अब भी 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कोरोना वायरस संक्रमण से एकदम अछूते हैं। ये राज्य हैं दादरा नागर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, नागालैंड और सिक्किम। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा ऐसे राज्य हैं जहां पिछले 14 दिनों से एक भी केस नहीं आया है, यानी इन्हें अब कोरोना मुक्त माना जा सकता है। नंबर 4, वाह कोरोना के कारण ये तो कमाल हो गया।
देश दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, लिहाजा दुर्घटनाएं कम हो रही हैं। ये बात सभी को सीधे सीधे समझ भी आ रही है, लेकिन जो बात आप सुनने वाले हैं वो दिमाग की बत्ती जलाने के लिए काफी है। बात यह है दोस्तों कि कोरोना काल में देश में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कई दूसरी वजहों से इमरजेंसी में अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या धरातल पर आ गई है। खचाखच भरे अस्पताल खाली हो चुके हैं और वो भी 60% से ज्यादा। बात अगर मुंबई की करें तो यहाँ केवल डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम से मरने वालों की संख्या 2019 के मार्च में 937 थी, लेकिन इस मार्च में महज 595 रही है, जबकि मार्च में 25 तारीख से लॉकडाउन हुआ था। यानी अप्रैल में ये तादाद बिल्कुल धरातल पर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शवदाह गृहों का कारोबार बिल्कुल मंदा हो गया है। इस मामले में डॉक्टर्स का कहना है कि तनाव और कामकाज का दबाव कम होने, प्रदूषण का स्तर घटने, बाहर का खाना नहीं मिलने से ट्रांस फैट में कमी और परिवार के साथ सुकून के ज्यादा वक्त बिताने से अस्पतालों में इमरजेंसी केसेस में कमी आई है। कुछ डॉक्टर्स इसके लिए स्वास्थ्य जगत की खामियों को ही ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में हर साल 2 लाख लोग इलाज में गलतियों के कारण मरते हैं। वहां मौतों का तीसरा सबसे बड़ा कारण भी यही है। बात अगर भारत की करें तो यहाँ तो स्वास्थ्य सुविधाएं और भी कमजोर हैं, लिहाजा इलाज में गलतियों के कारण अच्छे खासे लोग मरते हैं। लॉकडाउन में कम लोग इलाज करवा रहे हैं तो मौतें भी कम हो रही हैं। दुनिया में प्रदूषण से बड़ी तादाद में मौतें होती हैं। रिसर्च के मुताबिक लंदन में स्मॉग के कारण मौत के मामलों में बड़ी उछाल हुई थी। इससे करीब 4000 लोग ज्यादा मरे थे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण निमोनिया और उससे जुड़ी बीमारियां और हाइजीन मेंटेन करने के कारण पेट से जुड़ी बहुत सी बीमारियां तो अपने आप ही कम हो गई हैं। भारत ही नहीं, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में हार्ट अटैक के मरीजों की तादाद करीब 4000 गुना कम हो गई है। लिहाजा बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हमारी जीवन शैली में जिन वजहों से हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक आते हैं वो नहीं रहे। साथ ही मरीज दवाइयां बहुत खाते हैं और डॉक्टर्स मरीजों में बीमारियां ढूंढते रहते हैं। जितनी ज्यादा ढूंढेंगे उतनी ज्यादा बीमारियां निकलेंगी और उतना ज्यादा इलाज होगा। अस्पतालों में परफॉर्मेंस आधारित पेमेंट का कॉन्सेप्ट से भी मरीजों का ओवर ट्रीटमेंट किया जाता है। लिहाजा ये वक्त चिकित्सा जगत को अपने अंदर झांकने का भी है। नंबर 5, बढ़ता तापमान घटा रहा कोरोना। तापमान बढ़ने के साथ ही कोरोना के कहर में कमी आई है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी ने अपने रिसर्च में ये बड़ा दावा किया है, जिसमें उसने खुलासा किया है कि दिन के औसत तापमान में बढ़ोतरी और कोरोना के संक्रमण में कमी के बीच 85 से 88% तक गहरा संबंध देखने को मिला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुए इस अध्ययन में पाया गया है कि तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, वायरस का प्रकोप उतना ही कम होता जाता है। इस रिसर्च में पाया गया कि वायरस ठंडी की स्थिति में ज्यादा समय तक जीवित रहता है। 21 से 23 डिग्री तापमान पर किसी सख्त सतह पर कोरोना वायरस 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है। नीरी के मुताबिक 25 डिग्री या उससे ज्यादा के दैनिक औसत तापमान होने पर कोविड-19 के केसेस में कमी दर्ज की गई। ये भी कहा गया कि भारत का पर्यावरण तुलनात्मक रूप से कोरोना के संक्रमण को रोकने में फायदेमंद साबित हो रहा है। हालांकि नीरी ने भारत में बेहद घनी आबादी को देखते हुए तापमान और नमी के भरोसे सामाजिक दूरी और लॉकडाउन जैसे उपायों को नहीं छोड़ने की सलाह भी दी है।